नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। NIN मीडिया नेटवर्क एंड मीडिया हब के तहत एक नए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम, जिसका नाम है नीति राजनीति। प्रोग्राम को लॉन्च करेंगी डॉक्टर मनीषा बांगर। हम उनके साथ हैं इस वक्त और हम उनसे बात करेंगे कि क्या उस प्रोग्राम का मकसद है और किस तरह की वो नीति राजनीति को किस तरीके से बताएंगी। हमारे देश के जो मौजूदा हालात हैं उस पर किस तरीके से किन किन मुद्दों पर वो चर्चा करेंगी। और ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सबसे बड़ी बात कि ज़रूरत क्यों पड़ी है आपको नीति राजनीति, जो ये टर्म्स आया इसका मतलब क्या है। तो बहुत स्वागत है आपका मैडम। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि नीति राजनीति का मकसद क्या है और क्यों आप ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। हाँ, नीति राजनीति से मैंने मेरे द्वारा संचालित और इसको मैं जिस तरह से होस्ट करने वाले हूँ, इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं पिछले कई सालों से और ख़ासकर 3-4 सालों से मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए मौजूदा हालात जो देश के हो रहे हैं उसके ऊपर लगातार बोल रही हूँ, उसका विश्लेषण लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। देख रहे हैं लोग विचारों को सराह रहे हैं और चाहते हैं कि हर मुद्दे पर मेरी राय आए, हर मुद्दे पर एक बहुजन परिप्रेक्ष्य से और पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझा जाए, बताया जाए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो इस मेन स्ट्रीम मीडिया, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का है, उसमें ये बहुत बड़ी खामी हुई है, रही है कि उसने इस मीडिया ने 90% जगह तो अपने तक रखी हुई है, मतलब इट इज़ ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्पेस ऑफ द मीडिया स्पेस, लेकिन 90% लोगों की बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ चंद लोगों की बात कर रहा है, 10% लोगों की बात कर रहा है, 7% लोगों की बात कर रहा है। और जब ये 90% लोगों की बात आती है, इनके मुद्दे आते हैं, इनकी पैरवी करने वाला, इनके बारे में बताने वाले लोग बहुत कम हैं। खासकर जो प्रतिनिधित्व है वो इतना कम है मेन स्ट्रीम मीडिया में। सोशल मीडिया में धीरे धीरे बहुजनों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। मैं बहुजन समाज से हूँ, मैं बहुजन महिला हूँ, मैं मूल निवासी महिला हूँ और मैं इस देश के सारे मुद्दों को समझ पाती हूँ, देख पाती हूँ। और कुछ जो सोशल जस्टिस से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो राजनीतिक हलचल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके साथ तो मैं खास करके मैं अपना एक बहुत उम्दा विचार रखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस ज़रिए सिर्फ मेरे ही विचार न जाए तो बहुजन बुद्धिजीवियों के विचार जाए, बहुजन युवा के विचार जाए लोगों के बीच में। NIN नेशनल इंडिया न्यूज़ नेटवर्क काफ़ी बहुत जद्दोजहद के साथ इन चीज़ों को लेके जा रहा है और मेरी कोशिश है कि उसमें मेरा एक एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूशन हो। बांगर जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बहुजनों की बात की, तो क्या नीति राजनीति में सिर्फ बहुजनों के ही मुद्दे होंगे? और क्या जिस तरीके से देश में हिंदू, मुस्लिम और राम मंदिर, मस्जिद का जिस तरीके से ये भी एक बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में सुर्खियों में रहता है, क्या इस पर भी आप अपना विश्लेषण रखेंगी, आप नज़रिया रखेंगी? ये तो अभी जग जाहिर बात है कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे, जाति को लेकर जो उठाए जाते हैं, धर्म को लेकर जिनको उछाला जाता है, इन सब चीज़ों को इसीलिए उठाया जाता है ताकि 90% लोगों को उनके मुद्दे से भटकाया जाए, उनको डाइवर्ट किया जाए। और आप देखेंगे कि जब भी इन लोगों का प्रतिनिधित्व का मुद्दा आता है, जब इनकी भागीदारी, हिस्सेदारी की बात आती है, तो तुरंत एक कोई बड़ा मसला होता है जो जाति और धर्म से जुड़ा हुआ होता है, उधर लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। यही नहीं तो कैपिटलिज्म जिस तरह से इस देश में पनप रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जब भी कोई बड़ी चोरी करनी होती है और बड़ी चोरी में लोग मतलब स्कैम्स हो रहे हो या इंडियन ऑयल का पैसा करोड़ों के से निकाला जा रहा हो या एयर इंडिया को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, ऐसे बड़ी लूट जब मची हुई होती है हुक्मरानों की तरफ से, तब ये पूरे 90% लोगों को और बुद्धिजीवियों को एक ऐसी चर्चा में उलझाया जाता है जो कि उनके सही मुद्दों से बिल्कुल मतलब जुड़ी हुई नहीं होती है। ये भटकाने का काम ये हुक्मरान लोग अक्सर करते हैं और इसीलिए यह सिर्फ बहुजन इश्यूज़ को लेकर ही, बहुजनों का नहीं है ये, बहुजनों का की बात इसलिए क्योंकि 90% लोग वो है, मेजॉरिटी से है। तो जहाँ पर जिस देश में मेजॉरिटी की बात नहीं होगी तो फिर किसकी बात होगी। और जिन 10% लोगों
के सताए हुए हैं, और वो 10 परसेंट के लोगों के पास ऑलरेडी उनका मीडिया है, वो तो उनकी बात कर ही रहा है। और वो मीडिया सिर्फ उनकी बात ही नहीं कर रहा है, वो मीडिया उनका बहुत बड़ा सशक्त एक जरिया है, एक अस्त्र है उनका, जिसके ज़रिए वह लोग हमारे लोगों के, बहुजन लोगों के मन मस्तिष्क पर राज करते हैं। आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छी कहावत है कि द ऑपरेसर हैज़ हिज पावर not by directly oppressing but having a control on the mind of the oppressed people। मतलब कि जो लोग, जिनका वो शोषण कर रहा है, उनके दिमाग और उनकी सोचने की यंत्रणा के ऊपर पूरा कब्जा और कंट्रोल से ही वह उसका ऑपरेशन चालू रख सकता है, कायम रख सकता है। तो यहाँ का मीडिया यह काम बखूबी तरीके से कर रहा है। हमारी कोशिश नेशनल इंडिया न्यूज़ मीडिया नेटवर्क से, जिस तरह से हम आपको देख रही हूँ, आप लोगों की कोशिश जिस तरह से हो रही है, तो उसमें नीति राजनीति एक बहुजन पर्सपेक्टिव को ज़रूर बहुत क्या कहते हैं उसको मजबूती से और आगे आकर पेश इसलिए करेगी क्योंकि ये लोग की बात कहीं हो नहीं रही है, इनको आवाज़ नहीं है, इनके बारे में बताया नहीं जाता, और आजकल हर मुद्दे पे भटकाया जा रहा है। तो इसीलिए मुझे ये कोई एक महीने में एक बार उठने वाला मुद्दा नहीं रहा है। दिन ओवरनाइट, मतलब रातों रात चीज़ें यहाँ पर बदल रही है, और मेरी कोशिश ये है कि बात अगर जाए हमारे लोगों के पास में, भारतीयों के पास में, सभी भारतीयों के पास में, तो हमारी बात पहले जाए। मतलब बहुजन जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, उसका उस सवाल को पूछने का मेरा मतलब था कि हिंदू मुस्लिम बनाम राम मंदिर की जिस तरीके से डिबेट होती है, बहरहाल यानी कि मतलब हम बहुजनों का एक नज़रिया, बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से जिस तरीके से हम मेनस्ट्रीम मीडिया में देखते हैं कि एक मुद्दे पर अगर डिबेट हो रही है, चाहे वो बहुजनों से ही क्यों रिलेटेड ना हो, लेकिन उस पर जो है बहुजनों का ही प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो उसकी जो गुंजाइश है, वो जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, उसको भरने का ये काम नीति राजनीति करेगा। मेरा अगला सवाल है कि कितना लगता है आपको कि इस जो आप प्रोग्राम लेके आ रही हैं, कितना प्रभावित रहेगा जनता पर, और कितना किस तरह का आप इससे बदलाव की उम्मीद कर रही हैं? मुझे लगता है कि राजनीति को बड़ी अजीब तरीके से समझा गया है। मतलब इस देश के लोग जो राज कर रहे हैं, उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, और अपना राज कायम करने के लिए वो पूरा तो किया है, लेकिन साथ साथ में इन्होंने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया है, वो है कि लोगों को राजनीति के प्रति उदासीन करना। मतलब खुद तो राजनीति में पूरा भाग लेना, उसमें कायम भी रहना, उसके ज़रिए लोगों का शोषण भी करना, उसके ज़रिए मतलब अपनी सत्ता जमाए रखना, लेकिन लोगों को राजनीति से उदासीन करते रहना कि राजनीति ठीक नहीं है, गलत लोगों की बात है, कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, इस तरह की बातें। तो अगर वाकई में अच्छा सोचने वाले, समझने वाले और पढ़े लिखे लोग अगर अपने आप को राजनीति से इस तरह दरकिनार करते रहें, तो जो एक अच्छी सोच नहीं रखते हैं, जो उसके लिए कैपेबल नहीं हैं, वह लोग इसमें आते रहेंगे और लोगों को अच्छी लीडरशिप और नेतृत्व नहीं मिलेगा। और मेरी कोशिश ये है लोगों को बताने के लिए, मैंने नाम इसी तरह से चुना है, और सिर्फ ये इसमें मेरा ही इसमें आकलन नहीं गया है, तो कई लोगों ने इसके बारे में सोचा है, और हमने सोचा कि लोगों को बताया जाए कि नीतिपूर्ण राजनीति भी की जा सकती है अगर नीतिपूर्ण लोग उसमें रहे, अगर विचारधारा नीतिपूर्ण रही, अगर आपका आकलन अच्छा रहा, विश्लेषण आपने सही निष्पक्ष रूप से किया। ये जो प्रस्थापित वर्ग पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, और आजकल निष्पक्ष भी बना हुआ है, तो ये जो एक चलन चल पड़ा है, इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और धोखा कायम रहेगा, उसको हम भेद देना चाहते हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र की बात की। अंतिम सवाल मेरा ये है कि कब ये नीति राजनीति का जो पहला एपिसोड है हमारे दर्शकों को कब देखने को मिलेगा, और इसमें किस मुद्दे पर आपका पहला हमें नज़रिया और विश्लेषण देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी ही हो सकता है कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, वो हमारा पर्व है, इस देश के सब लोगों का पर्व है। उसमें हमको गण का, लोगों का तंत्र है, ये हमारा राज है, ये कुछ लोगों का राज नहीं है, ये इतना बड़ा पर्व है हमारे लिए, और मैं चाहूँगी कि उस दिन इसको लॉन्च किया जाए। और सबसे पहले तो मैं एक बहुत हाल ही में जो मुद्दा आया है EVM का, और इतना बड़ा स्कैम
हुआ है। इतना बड़ा धक्का, इतना बड़ा तूफ़ान दरअसल इस देश में मच जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग दिमाग से कहीं ना कहीं हमारी गुलामी अभी भी चल रही है, लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। उसके पीछे की जो साजिश रही है 2014 के इलेक्शन की, उसके बाद कुछ तथ्य हमारे सामने आए, कुछ एक्यूजेशंस भी आए हैं उनको लेकर। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि 2019 का इलेक्शन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, और उसको कितना बेहतरीन बनाया जाए उसके लिए मेरी एक कोशिश होगी। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू। तो हम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और गणतंत्र दिवस और किस तरह की मौजूदा वक्त में स्थितियां हैं, ये सारी चीज़ें आपको नीति राजनीति में ही देखने को मिलेंगी। हम उन मुद्दों पर इस वक्त चर्चा नहीं करेंगे। पहले ही इन्फॉर्मेशन हमारी देने का यही मकसद है कि नीति राजनीति जो एपिसोड आ रहा है, इस पर आपको एक बेहतरीन विश्लेषण, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो शायद आप दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया में या दूसरे मीडिया चैनलों पर आपको शायद वो चीज़ें देखने को नहीं मिल सकेंगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के लिंक में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे चैनल को नीति राजनीति को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सहयोग ही हमारी हिम्मत है, हमारी हौसला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।